Hi all, this is Simrita Basroor. Welcome to my YouTube channel Simrita Basroor's Corner. Today I'm going to talk to you all about the birth order, and this subtopic will be regarding the last ones or the youngest siblings of the family. So the previous two videos which were about firstborns and secondborns or middle child simultaneously, उसका लिंक उन दोनों वीडियोस के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हैं. So if you want you can do check it out. And now let us begin with some of the personality traits हम देखेंगे लास्ट बॉर्न्स के, और उनके स्ट्रगल्स क्या होते हैं, उनके चैलेंजेस क्या होते हैं और उनके पॉजिटिव्स क्या होते हैं, ये भी देखेंगे. और जैसे कि मैंने हर एक वीडियो में अपने हमेशा कहा है कि रिसर्चेस बदलते रहते हैं, उसके प्रमाण बदलते रहते हैं. सो वो आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके जानकारी के लिए ही है, किसी को लेबल करने को या किसी को नीचा दिखाने को या किसी को हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने को नहीं है. स्टे ट्यून्ड एंड लेट अस नाउ बिगिन विथ लास्ट बॉर्न्स. Now let me tell you all the personality traits about last borns. So mostly researchers के मुताबिक ये कहा गया है कि last borns जो होते हैं वो उनकी personality बहुत ही charming होती है. They are outgoing, they like to make a lot of friends. They are the ones who have a kind of revolutionary personality. जो हमेशा चीज़ों को क्वेश्चन करते हैं और जो हर एक चीज़ के बारे में जानने की उनको उत्सुकता होती है. Now let me tell you all what are the challenges faced by last borns. क्योंकि वो सबसे छोटे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उनके कोई challenges अपने खुद के नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं. और उनमें से सबसे फर्स्ट जो रिसर्चर्स के मुताबिक कहा गया है is that they are often made to feel or they often feel overprotected by their parents because they are the youngest, they are like the baby of the family, so they are always protected. At times self discovery के लिए या फिर खुद के डिसीजंस लेने के लिए उनको कई बार वक्त लगता है. क्यों? क्योंकि वो ओवर प्रोटेक्टिवनेस के वजह से दे हैड नॉट रिसीव्ड और हैड दैट अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स और टू डू सम काइंड ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कि हाँ बाबा मेरे को ये पसंद आ सकता है या फिर मेरे को वो पसंद आ सकता है. हमेशा रिसर्चर्स में बताया गया है कि या तो उनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया होता है या फिर उनके एल्डर सिबलिंग्स ने डिसाइड किया होता है कि हाँ ये तेरे को अच्छा लगेगा, ये तेरे को अच्छा लगेगा. सो वो खुद के लिए वो चांस उनको नहीं मिला होता है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंजेस एज पर रिसर्चर्स. एंड द थर्ड चैलेंज ऑल्सो सीन इज दैट बिकॉज ऑफ ऑल दिस दे फील अनहर्ड और दे फील लेफ्ट आउट. सो ये जो चैलेंजेस है वो आपने देखा होगा कि वो एक के बाद एक ऐसे इट्स इंटरट्वाइंड लिंक हुए हैं एक के बाद एक. सो ऐसे वो चैलेंजेस फेस करते हैं. Now let me tell you all the positives of the last borns. The positives are that they are adventurous. They like to go out because they are outgoing. उनकी outgoing personality होने की वजह से. And then they are very creative. They are intelligent. They know after understanding वो जो curiosity होती है उनकी, अगर उनको वो curiosity को पाने का जो भी जिस चीज़ के बारे में भी वो उनको जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा अगर उनको मिल गई, वो प्राप्त हुई, तो they find it amazing to go and work with themselves. They can also take risks because क्या होता है is it depends on person to person again. Just because they are the youngest does not mean that because वो लोग overprotective थे या फिर overprotective environment उनको बचपन में मिला था तो वो आगे जाके कभी रिस्क नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है. ये आप बात अच्छी तरह से समझे कि बिकॉज ऑफ सर्टन एक्सपीरियंसेस इन योर चाइल्डहुड डज नॉट मीन दैट व्हेन यू आर एन एडल्ट यू कांट overcome that. You know, if it's some kind of negativity, you can overcome that. It all depends on how you want to take it ahead in your life. And another positives said about the last borns is that they usually have close bond with the elder siblings. So उनका bond बहुत ही ज़्यादा रहता है because as you know they are the youngest, they are the babies of the family, so usually they are loved more. So that was all about the last borns. Here what tips I would like to state or what suggestions I would like to give is simple. If any parent is watching this video, you need to just give the last born or the youngest one of your family the chance to self-explore. You know, maybe at a certain point in a person's life, in a child's life, yeah, it is necessary for parents to take a certain decisions for them. But now when they move into their teenage years, at least, you know, try to be a bit
easy going with them so that they can decide what they want. The exploration side of theirs, जो कूट कूट के भरा है उनके अंदर, जो जिज्ञासा टाइप उनकी पर्सनालिटी है, उस क्यूरियोसिटी वाली पर्सनालिटी को आप अपने डर के वजह से उनको बांध के ना रखें. Next thing, if you yourself watching the video, if you are the youngest in your family or the last one in your family, and there have been certain things wherein you always wanted to reach out, or you always wanted advice, or you always wanted to explore it on your own, then give yourself a push, give yourself that permission, allow yourself, because it's not necessary कि आपका childhood, maybe if you might have gone through certain trauma in your life, that does not mean that it has stopped you somewhere, because until and unless you try and make that trauma to come out of you, out of your mind, it won't work. Alright, so for that, always going to a psychologist or a counselor is hugely recommended, because that helps you immensely. Doing yoga also, meditation also will help eventually. And all those who are general viewers who just watch the video, I would just like to suggest that you can see the youngest ones also have challenges. So challenges हर एक इंसान में होते हैं, हर एक इंसान के लिए होते हैं. So it does not mean कि the birth order does not depend on या फिर the समय कभी भी ऐसा तोल मोल तय नहीं है, हर एक के लिए सेम ही होता है. Challenges हर एक को मिलते हैं, maybe early on, maybe later in life, or maybe in the middle of their life. Anyhow, they face challenges. And also, I purposely stated the challenges before and then the positives, so that you get an idea that it's not less, you know, it's always more when you are faced with any kind of challenge. So thank you very much for watching this video. If you have any questions, you can ask me in the comment section below, and do read the description, क्योंकि first bonds और second bonds का link मैंने video के links मैंने description में डाले हैं. Thank you.